तुम शाबीर के साथ बाइक पे कहीं भी मत जाना, ऐसा ना हो कि वो हादसा तुम्हारे साथ भी हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारे आंगन में भी बच्चों की खुशी की महक फैल जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और मुझे यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह। अब्बू से बात करें ना अभी जाके। मैं फिर अब्बा से बात कर लेता हूँ इस बारे में, ठीक? उसे करना करो। थैंक यू। आप दोनों की शादी को कितना अर्सा हुआ है? 5 महीने। तो आप अपने और अपनी वाइफ के टेस्ट करवाना चाहते हैं? जी ठीक है, मैं आप दोनों को टेस्ट लिख देती हूँ। आप लोगों की टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहिबा, अगर कोई मेडिसिन से प्रॉब्लम हल हो सकती है तो प्लीज हमें कोई मेडिसिन लिख दे। देखिए, आप घबराइए नहीं, टेस्ट होना ज़रूरी है। इसके बगैर मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन नहीं दे सकता। ठीक है, आप बस हमें टेस्ट लिख लें, हम करवा लेंगे। श्योर। मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं? मैं तो शायद खुद अपने बारे में इतना नहीं जानता। मैं बताऊं एक बात आपके बारे में? मेरे बारे में? जी बताएं। यू आर वेरी हैंडसम। जी जी नहीं, सच में यू आर वेरी हैंडसम। अच्छा, मुस्कुराते भी हैं आप। आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। बातें करती नहीं, बस आपको देखकर दिल से निकल रही है। आपको पता है मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा और ना ही कोई दर्द। उसकी कोई खास वजह? आज आप जो मेरे साथ थे। अब्बू, अब जमाना बदल गया है, सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अबू, शाबीर ठीक कह रहा है। अगर वो कुछ नया करना चाहता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है इस तरह हमारा माल भी ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे और बल्कि क्लाइंट्स भी ज्यादा आएंगे, है ना शाबीर? हाँ देखना बेटा, लेकिन कहीं कोई नुकसान न उठाना पड़ जाए। अब्बू, आप परेशान ना हो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। बल्कि मैं भी यही सोच रहा था कि हम अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाएं, तो आई थिंक ये ऑनलाइन वाला इसका एक अच्छा आइडिया है, तो लेट्स ट्राई दैट। अच्छा, अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो कर लो। तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। अच्छा, मैं याद हूँ आपको? मुझे तो लगा भूल गई होंगी। कैसी बातें कर रही हो? अपनी औलाद को भला कौन भूलता है? अब तो आपको आपके आने वाली औलाद से मोहब्बत होगी ना, मुझसे क्यों होगी? मुझे तो आप लोग वैसे ही घर से भेज चुके हैं। बेटा, तुम्हें घर से रुखसत किया है, दिल से नहीं निकाला हमने। इस तरह क्यों सोच रही हो? मैं तो हर वक्त तुम्हें याद करती रहती हूँ। अच्छा, तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? डॉक्टर ने मुझे मना किया है, कहा है रेस्ट करने को। मैं कहीं भी आ जा नहीं रही। एक काम करो ना, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, बस तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे भी नहीं आना आपके पास। देखो बेटा, इस तरह नाराज नहीं होते। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ बहुत प्यार करती है अपनी औलाद से। जब तुम खुद माँ बनोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। देखो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हें देखने को तरस रही हूँ बेटा। तुम भले जितनी नाराज हो, एक बार मेरे पास आ जाओ।
मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी, आई प्रॉमिस। डॉक्टर ने डेट कब की दी है? 3 महीने बाद की। अच्छा, तुम्हें पता है, महक भाभी भी डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। चाहती हैं कि उनकी गोद भी भर जाए। अच्छा, तो वो इसलिए गई थी डॉक्टर के पास? मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी और महक भाभी दोनों की गोद भर दे। देखो ना, महक भाभी और रियान भाई का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा चोटें नहीं आई। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि चोटें ज्यादा नहीं आई, बचा लिया अल्लाह ने। लेकिन ईमान, तुम एक बात सुन लो कि तुम शाबीर के साथ बाइक पे कहीं भी मत जाना। ऐसा ना हो कि वो हादसा तुम्हारे साथ भी हो जाए। अल्लाह ना करे। मैं तो ज्यादातर घर में ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे अपने बच्चे का बहुत एहसास है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती। हाँ, माँ बनने का एहसास बहुत अच्छा होता है ना ईमान। हाँ, ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने तमाम खुशियां इन्हीं झोली में डाल दी। इस एहसास को लफ्जों में कैसे बयान करूं समझ नहीं आता फिर भी। ठीक कह रही हो तुम। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है आपकी? डॉक्टर ने कहा था कि आज रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मैं क्लिनिक जाऊंगा। हाँ, ठीक है। वो जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो मैं फिर वहीं डॉक्टर के साथ शेयर कर लूँगा। जो भी होता है फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद तुम्हें पिक कर लूँ फिर आके। तो आप मुझे अभी अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते? नहीं, क्योंकि वैसे मेरा प्लान नहीं है वापस आने का। लाहौर से कुछ लोग आ रहे हैं तो वो शॉप पे ही आ रहे हैं, उनसे वहीं मुलाकात करूँगा। ठीक है। वो अम्मी अब्बू को नाश्ता दे दिया? नहीं, मैंने तो नहीं दिया। हमारा फर्ज है उनका ख्याल रखना। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सिर्फ मेरा ही फर्ज तो नहीं है ना, और भी लोग रहते हैं इस घर में। आपने देखा नहीं कल क्या हुआ है? कमर में दर्द के मारे जान निकल रही है मेरी। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। अब इतनी भी दर्द नहीं है, आपने जाना है शॉप पे, जरूरी काम है आपको। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, जो भी हो अल्लाह करे रिपोर्ट्स ठीक आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह से बहुत उम्मीद है, जो कुछ भी होगा हमारे हक में बहुत अच्छा होगा। खैर, मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ फिर। आराम से जाइएगा और बाइक भी आहिस्ता चलाना।